हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मिशन मैथमेटिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम 4 सितंबर का क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे में दिया गया है, दी गई आकृति में L1 और L2 दो क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, जो बीच में ये हमें सिंबल दिया हुआ है ये होता है पैरेलल का सिंबल। M एक तिर्यक रेखा है, M एक तिरछी रेखा है जो कि इन दोनों को काट रही है, तथा कोण एक, ये वाला जो कोण है इसका मान दे रखा है 135 डिग्री। तो बाकी सारे कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है अच्छे से, हमें पता है कि कौन सा कोण किसके इक्वल होता है और कोणों के क्या क्या नाम होंगे। अब दो रेखाएं देखिए, ये एक L1 है, इसको एक M तिर्यक रेखा काटती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जस्ट कल वाली ही हमने जो वर्कशीट थी उसमें यही सीखा था, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एक ही बिंदु पर बने हुए अपोजिट कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, और वो दोनों होते हैं इक्वल। कोण A इज इक्वल टू कोण 3, ठीक है, सॉरी, कोण 1 इक्वल टू 3, ये 1 और ये 3 दोनों इक्वल होंगे। और ये इनका रीज़न हम क्या देंगे कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए ये इक्वल है। तो 1 की वैल्यू 135 है तो 3 की भी क्या हो जाएगी, 135 डिग्री। ठीक है, तो हमारा 1 दिया हुआ था, 3 हमने निकाल लिया। अब उसके बाद देखिए, ये L1 एक रेखा है सीधी, इस रेखा पर एक ही साइड बने हुए दोनों कोण का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या होगा, रेखिक युग्म। एक लीनियर पेयर बनाएंगे। एक सीधी रेखा पर बने हुए एक ही बिंदु पर चाहे कितने भी कोण बने हो, यहाँ पे 1 और 2 कोण बने हुए हैं, चाहे यहाँ से मैं एक लाइन और लगा दूँ, कितने भी कोण बने हों, एक सीधी लाइन पर एक ही साइड एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का जोड़ क्या होता है, 180। तो कोण 1 प्लस कोण 2 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या हो जाएगा हमारा, रेखिक युग्म, कि ये क्या बना रहे हैं, रेखिक युग्म बना रहे हैं। अब कोण 1 का मान हमें पता है 135 डिग्री है, एंड 2 का पता नहीं है, वही तो हम निकालेंगे यहाँ से। तो कोण 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 135 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 135 डिग्री। तो कोण 2 की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। ठीक है, तो अब 1 दिया था, 3 की हमने निकाली, 2 की निकाली। अब देखिए 2 का 4 क्या है, शीर्षाभिमुख। 2 और 4 आपस में क्या है, 2 इक्वल टू एंगल 4, और ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कोण 4 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, बताइए। 4 की हमारे पास 2 की क्या आई है, 45, तो 4 की भी क्या आ जाएगी, 45। और दूसरा एक तरीका क्या है कि L1 एक स्ट्रेट लाइन है, उसके जैसे हमने ऊपर वाले निकाले थे 1 और 2 की वैल्यू, कि एक ही साइड बने हुए कोण रेखिक युग्म बनाते 180 होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम नीचे की साइड भी लगा सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके एक ही बिंदु पर बने हुए दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, तो ये 135 है तो ये 45 ही बचेगा। दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब 1 2 3 4 तो हमने इनका काम तो कर दिया ख़त्म। अब आते हैं नीचे 5 7 6 एंड अगर इनमें से भी एक भी कोई भी एंगल हमें पता चल जाए तो सेम यहाँ जो पैटर्न लगाया है वही सेम पैटर्न हम यहाँ लगाते हुए चलेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए एंगल 1, इससे आगे का सॉल्यूशन मैं इधर लिख रही हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, और इन दोनों को हम बोलते हैं संगत कोण। जब दो सीधी रेखाओं, दो पैरेलल रेखाओं, समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो उस रेखा के एक ही साइड बने हुआ एक अंदर और एक बाहर का कोण आपस में क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल होते हैं वो। तो फर्स्ट का 135 है तो कोण 5 भी क्या हो जाएगा, 135, 135 डिग्री। ठीक है, अब 5 का जो ये 7 है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 रहेगा। और क्यों रहेगा, अभी आपने देखा था, जस्ट जो ऊपर कॉन्सेप्ट्स लगाए थे इन चारों में वही सेम यहाँ चलेंगे। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण है तो शीर्षाभिमुख कोण हमारे इक्वल होते हैं, तो एंगल 7 इज इक्वल टू भी 135 डिग्री आएगा। ठीक है, एक ही एंगल को निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे 5 निकाला 1 के रिस्पेक्ट में, 1 और 5 को संगत कोण लिया। दूसरा हम
3 और 5 को एकांतर अंत एकांतर कोण भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कोण 3 की वैल्यू यहाँ पे 135 आई थी और 5 की भी क्या आई है 135, तो हम यहाँ से भी ले सकते थे कोण 3 इक्वल टू कोण 5। अंदर की साइड जब दो रेखाएं समांतर और तीसरी तिर्यक रेखा काटें तो उसके अंदर की साइड बने हुए अपोजिट कोण भी अंत एकांतर होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, एक ये भी तरीका होता है। दूसरा हम ये भी निकाल सकते हैं 4 + 5 करके भी, 4 + 5 180 होंगे एक ही लाइन पर एक साइड बने हुए कोण। ठीक है, अब हमारे पास 5 भी आ गया, 7 भी आ गया। अब सेम 5 + 6 एंगल 5 + एंगल 6 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। और ये भी हमारा क्या बना रहा है रेखिक युग्म, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। इसमें उसमें L1 लाइन थी, इसमें L2 है। L2 लाइन के एक ही साइड बने हुए दोनों कोणों का योग हमारा क्या रहेगा 180 डिग्री। तो एंगल 5 का हमें पता है 135 प्लस एंगल 6 निकल के आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 हमारा क्या बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, ये जो हमारा 6 है ये हमने निकाला रेखिक युग्म से। दूसरा तरीका क्या होता है 4 और 6 हमारे क्या होंगे एकांतर कोण होंगे और इक्वल होंगे। तो 4 भी 45 था, यहाँ पे 6 भी 45 है। ये भी एक तरीका हो सकता था हमारा। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए 6 भी निकाल लें, 5 6 और 7 हो गया। अब है 8 की बारी। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। 6 और 8 आपस में इक्वल है और क्यों इक्वल है शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है तो एंगल 8 इज इक्वल टू भी क्या आएगा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, सभी एंगल्स निकाल लिया। अब इनको कंपाइल करके मैं एक बार यहाँ लिख रही हूँ एंगल 1 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 7 ये सब आए हैं हमारे 135 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 हमारे आए हैं 45। 4 एंगल हमारे आए हैं 135 के, 4 एंगल हमारे आए हैं 45 के। ये इसमें पूछा था, एक कोण दिया गया था, बाकी सारे कोण हमें निकालने थे जो कि हमें निकाल दिए हैं। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है हर एक क्वेश्चन को। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी बचती है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक्स अ लॉट।